हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 11 फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में और फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में। बिल्कुल सिंपल सादा सा लेक्चर है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जितना मैं बोलता जाऊँगा, जो ही मैं बोलता जाऊँगा, आपके दिमाग में वो सारा फिट होता जाएगा। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते विद फ्रूट। सबसे पहले अगर हम फ्रूट के बारे में बात करें, फ्रूट क्या होता है? राइपनड या मैच्योर ओवरी होती है जो कि बनी होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, या जो हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये बियर करते हैं फ्रूट्स। ठीक है, ये बियर करते हैं फ्रूट्स, और ये बियर करते हैं सीड जो कि नेकेड नहीं होते, दे आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। ओके, क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है? हमारी जो ओवरी होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म्स में, ये चेंज होती है और इट इज मैच्योर्ड और राइपनड इनटू फॉर्म ए फ्रूट। ठीक है, और जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू द सीड्स। सिंपली, तो क्या होता है? फ्रूट ये राइपनड या मैच्योर ओवरी होती है, और सीड जो होते हैं ये भी होते हैं राइपनड या मैच्योर ओव्यूल्स। ओके, ऐसे फ्रूट्स जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जिन फ्लावरिंग प्लांट्स में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वहां पे ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। okay, fruits that are formed without the fertilization, that type of fruits are termed as the parthenocarpic fruits. okay, पार्थेनोकार्पी को हम इंड्यूस कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को हम सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लैक करते हैं सीड्स, यानी कि इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि बनाना को आप देख लो, पाइन एप्पल को आप देख लो, इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है फ्रूट वॉल, जिसको हम साइंटिफिक नाम देते हैं पेरिकाप। जब राइपनिंग होती है ओवरी की, ओवरी का जो वॉल होता है चेंज होता है इनटू पेरिकाप, यानी कि इट इज चेंज इनटू द फ्रूट वॉल। ये जो फ्रूट वॉल होता है ये थिक हो सकता है, इट कैन बी थिक एंड फ्लैशी। बात समझ आ रही है? ये थिक एंड फ्लैशी हो सकता है, ये थिक एंड हार्ड हो सकता है, ये थिन एंड सॉफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर द थ्री कंडीशन दैट आर पॉसिबल इन फ्रूट वॉल और इन फ्रूट और इन पेरिकाप। ओके, यानी कि थिक और फ्लैशी हो सकता है, थिक एंड हार्ड हो सकता है, थिन एंड सॉफ्ट हो सकता है। ओके, फ्लैशी फ्रूट्स में क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट्स में हम पेरिकाप को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि फ्लैशी फ्रूट्स में जो होती है पेरिकाप, इसके 3 लेयर्स होते हैं। बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिकाप, जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो मैंगो की, और यहाँ पे है कोकोनट की, आप देख सकते हो आराम से। बाहर वाली कवरिंग को हम कहते हैं एपिकाप, मिडल वाली को हम कहते हैं मीजोकाप, और जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं एंडोकाप। ठीक है, ये यहाँ पे सीड है। यहाँ पे क्या है ये आप खुद देख सकते हो, एम्ब्रियो वगैरह। ये एक्सोकाप आप बस यहाँ पे याद रखिएगा, ये एपिकाप ही होता है, बस इसका एपिकाप को दूसरा नाम है एक्सोकाप। ओके, क्या होता है एपिकाप? ये आउटर कवरिंग होती है फ्रूट की, ये थिक भी हो सकती है, थिक और थिन भी हो सकती है, हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? थिक और थिन भी हो सकती है, हार्ड एंड सॉफ्ट भी हो सकती है। उसके बाद है मीजोकाप। मीजोकाप जो होता है, मीजोकाप मिडल वाला लेयर होता है फ्रूट के केस में। ठीक है, फ्लशी फ्रूट्स में ये मिडल वाला लेयर होता है, जो कि थिक और फ्लशी भी हो सकते हैं इन केस ऑफ मैंगो, पीच एंड पाम। ओके, तीसरा आता है एंडोकाप, जो कि मिडल वाला लेयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, एंड इनर मोस्ट लेयर होता है फ्रूट पेरिकाप का। ये हार्ड एंड थिक भी हो सकता है एज इन केस ऑफ मैंगो एंड कोकोनट, ये थिन मेम्ब्रेनस भी हो सकता है एज इन केस ऑफ ऑरेंज एंड डेट पाम। नेक्स्ट आता है ट्रू फ्रूट एंड द फॉल्स फ्रूट। क्या होता है ट्रू फ्रूट? आपको पता है, एक प्रॉपर्टी आपको पता है, जो फ्रूट होता है ये डेवलप होता है कहाँ से? ओवरी से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये कहाँ से डेवलप होता है? ओवरी से। तो जब कंप्लीटली हमारा फ्रूट डेवलप हो कहाँ से? ओवरी से। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, यानी कि यहाँ पे किसी और पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, खाली ओवरी बनाता है फ्रूट। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। ऐसे टाइप के फ्रूट को हम कहते हैं यूका फ्रूट भी। इसमें एग्जांपल आती है कोकोनट की और मैंगो की। उसके बाद है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होता है जब
हमारा फ्रूट पार्टली बन जाए ओवरी से और पार्टली बन जाए किसी और पार्ट से, ठीक है, यानी कि थोड़ा हिस्सा बन जाए ओवरी से और थोड़ा हिस्सा बन जाए किसी और फ्लावर पार्ट से, जैसे कि थैलेमस से बन जाए, कैलक्स से बन जाए या इनफ्लोरेसेंस से बन जाए, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं स्यूडोकार्प फ्रूट भी एंड फॉल्स फ्रूट भी। इसमें एग्जांपल आती है एप्पल की, पियर की एंड स्ट्रॉबेरी की। ओके, उसके बाद है ड्रूप। ड्रूप को हम स्टूनी फ्रूट भी कहते हैं। ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि मोस्टली वन सीडेड होते हैं, जहां पे पेरिकार्प को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, यानी कि हम यहाँ पे फ्रूट कवरिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू 3 कवरिंग्स। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आती है कोकोनट की एंड मैंगो की। मैंगो में जो मेसोकार्प होता है, जो मिडल वाली लेयर होती है, फ्लैशी होती है, और जो हमारा मैंगो होता है, मैंगो और कोकोनट होता है, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। ये आपकी एनसीईआरटी पे रिटन है। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में सबसे पहला टाइप आता है सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट कौन से वाले फ्रूट होते हैं? ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि बने होते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी से, यानी कि एक ओवरी से, एक कार्पल से बने होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये पॉलीकार्पलरी से भी बनी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कार्पल से भी ये बन सकते हैं, लेकिन वो सिनकार्पस होते हैं। सिनकार्पस ओवरी उनके पास होती है, यानी कि वो जो ओवरीज होती है वो जुड़े होते हैं, ठीक है, फ्यूज हुए होते हैं, और यहाँ पे किसी एक्सेसरी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बात समझ आई? इसमें दो पार्ट्स आते हैं, इसमें दो टाइप्स आते हैं, फ्लशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। फ्लशी फ्रूट कौन से वाले फ्रूट होते हैं? ये ऐसे फ्रूट होते हैं जहां पे हम फ्रूट वॉल या पेरिकार्प को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू 3 लेयर्स। वो 3 लेयर्स आपको पता है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ओके, दूसरा आता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पेरिकार्प को इनटू 3 लेयर्स, जिसमें आता है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ये बकवास आपने पहले याद की है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, सिंपल है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे सिंपली फ्रूट वॉल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इनटू द 3 लेयर्स। ओके, फ्रूट और क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स के बारे में नाम से ही समझ आता है, ये जूसी होंगे और ये जूसी नहीं होंगे। ये सिंपल है, सीधा कंसेप्ट आपको नाम से ही समझ आता होगा। ओके, उसके बाद है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स कौन से वाले फ्रूट्स होते हैं? जो कि बने, ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बने होते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ मैच्योर्ड ओवरीज, ठीक है, नंबर ऑफ मैच्योर्ड ओवरीज से ये बने होते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल फ्लावर में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल फ्लावर, एक इंडिविजुअल ओवरी रिप्रेजेंट करती है फ्रूटलेट को, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल फ्लावर को, इंडिविजुअल ओवरी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम फ्रूटलेट। इसमें एग्जांपल आती है ब्लैकबेरी की एंड स्ट्रॉबेरी की। बात समझा रही है? ओके, उसके बाद है मेरा बेटा यहाँ पे कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट। क्या होता है कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट? ऐसे फ्रूट जो कि बने होते हैं इनफ्लोरेसेंस से, यानी कि यहाँ पे जो इनफ्लोरेसेंस होती है वो मॉडिफाई होती है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, मैंने बताया है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन पेडंकल, पता है ना? ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस चेंज होती है इनटू फ्रूट, ठीक है, उसमें चेंज आई होती है, और वो किस में चेंज होती है, फ्रूट में, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्योंकि ये आप देख सकते हो ये इन्फ्लोरेसेंस से बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ओवरी से नहीं बने हुए होते, यानी कि ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बने होते हैं ओवरी से। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक तो आता है सोरोसस, दूसरा आता है साइकोनियम। सोरोसस कौन से फ्रूट्स होते हैं? एक ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि बने होते हैं स्पाइक, स्पेडिक्स और कैट के इन्फ्लोरेसेंस से। बात समझ रही है? ये टाइप्स आपको पता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। जब फ्रूट बन जाए स्पाइक, स्पेडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से, तो हम ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं सोरोसस। दूसरा आता है साइकोनियम। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो फ्रूट होते हैं डेवलप होते हैं फ्रॉम द हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस। बात समझ रही है? साइकोनियम एक ऐसा फ्रूट बनाता है जो कि डेवलप होता है एक्चुअल में फ्रॉम हाइपोन्थोडियम इन्फ्लोरेसेंस। ओके, कोई कंफ्यूजन रहा यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, वैसे ये तो सारा आसान लेक्चर था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा होगा इस लेक्चर में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।